नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के अटूट हौसले, गहरी पीड़ा और कहें तो असाधारण परिवर्तन की गाथा है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है, अंधेरे से उजाले तक बाबा साहेब की ज्योति, वो हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शुरुआती जीवन की एक बहुत ही मार्मिक झलक दिखाता है। हाँ। आज हम इसी कथा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बचपन के अनुभव, मतलब विशेषकर शिक्षा और भेदभाव से जुड़े अनुभव, किसी व्यक्ति के जीवन और फिर पूरे राष्ट्र की दिशा को बदल सकते हैं। सही बात है। ये पड़ताल सिर्फ अतीत को जानना नहीं है, बल्कि उस जज्बे को महसूस करना है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। बिल्कुल। और ये कथाएं इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बड़े ऐतिहासिक बदलावों के पीछे के मानवीय संघर्ष और संकल्प से जोड़ती हैं। ये सिर्फ तथ्य नहीं बताती बल्कि उस भावना को जीवंत करती हैं जिसने इतिहास रचा। यहाँ हम सिर्फ कठिनाइयों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस लचीलेपन और दूरदृष्टि की भी बात करेंगे जो उन कठिनाइयों से जन्मी। हाँ। समानता के लिए संघर्ष की जड़ें अक्सर ऐसे ही व्यक्तिगत अनुभवों में काफी गहरी होती हैं। स्रोत की शुरुआती पंक्तियां ही हमें सीधे उस दौर में ले जाती हैं। लिखा है, एक छोटा सा बच्चा था, नाम भीमराव। उसके पास जूते नहीं थे, कपड़े पुराने थे और स्कूल में उसे अक्सर जमीन पर बैठना पड़ता था। ये केवल बाहरी अभाव का वर्णन नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस व्यवस्था का प्रतिबिंब है जो जन्म के आधार पर इंसान का दर्जा तय करती थी। स्कूल, जो ज्ञान का मंदिर माना जाता है, वहीं पर अलगाव और अपमान। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये रोजमर्रा का अनुभव था, कोई एक दिन की घटना नहीं। सही। इस तरह का निरंतर भेदभाव किसी भी बच्चे के मन पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। लेकिन स्रोत एक महत्वपूर्ण बात और कहता है। क्या? पर उसके मन में एक चमक थी, ज्ञान की, सम्मान की और इंसानियत की। हाँ। ये पंक्ति बहुत कुछ कहती है। मतलब बाहरी परिस्थितियों के अंधकार के बावजूद अंदर एक रोशनी थी। ये सिर्फ पढ़ने की इच्छा नहीं थी, बल्कि ज्ञान के जरिए सम्मान और मानवीय गरिमा पाने की एक ललक थी। ये विरोधाभास वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ समाज उन्हें बुनियादी सम्मान देने से इनकार कर रहा है, दूसरी तरफ उनके अंदर ज्ञान और इंसानियत की इतनी प्रबल इच्छा है। ये चमक, ये शायद उनके असाधारण व्यक्तित्व की पहली झलक थी। निश्चित रूप से इसे हम महज एक बच्चे की मासूमियत नहीं कह सकते। नहीं, ये शायद उस आंतरिक शक्ति का संकेत था जो उन्हें आगे ले जाने वाली थी। ये दिखाता है कि बाहरी दबाव हमेशा आंतरिक भावना को कुचल नहीं पाता। सही। कभी कभी यही दबाव उस आंतरिक चिंगारी को और भड़का देता है। और इस संदर्भ में स्रोत में वर्णित वो बारिश वाली घटना वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, वो घटना स्रोत बताता है, एक दिन बारिश हो रही थी, स्कूल की छत टपक रही थी, सब बच्चे अंदर चले गए, पर भीमराव को अंदर जाने नहीं दिया गया। जरा इस दृश्य की कल्पना करें, बारिश, टपकती छत, हाँ, बाकी बच्चे अंदर सुरक्षित और एक छोटा बच्चा सिर्फ अपनी जाति के कारण बाहर भीगने को मजबूर है। यह अपमान कितना गहरा रहा होगा। ये सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं थी, ये सामाजिक बहिष्कार का क्रूरतम रूप था जो उस बच्चे को हर पल महसूस कराया जा रहा था। हर पल। लेकिन यहीं पर कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। स्रोत आगे कहता है, वो भीगता रहा पर किताब को सीने से लगाकर बोला, एक दिन यही किताब मुझे वहां तक ले जाएगी जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। ये पंक्तियां सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। उस क्षण में, उस अपमान के बीच एक किताब को सीने से लगाना, ये सिर्फ किताब को भीगने से बचाना तो नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक प्रतीकात्मक क्रिया थी। वो किताब उस वक्त उनके लिए सिर्फ कागज और स्याही नहीं थी। नहीं होगा। ये महज एक बच्चे की इच्छा नहीं, ये एक भविष्य दृष्टा का संकल्प है। यहाँ दिलचस्प ये है कि उन्होंने किसी व्यक्ति या किसी ताकतवर इंसान से उम्मीद नहीं लगाई। उन्होंने अपनी मुक्ति का रास्ता एक निर्जीव वस्तु, एक किताब में देखा। हाँ, ये शिक्षा के प्रति उनके विश्वास की पराकाष्ठा है। सही कहा। यही पर वो ज्ञान ही शक्ति है का विचार उनके लिए एक अमूर्त सिद्धांत नहीं, बल्कि एक ठोस, एक अनुभवजन्य सत्य बन गया। उन्होंने उस क्षण में समझ लिया था कि सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का औजार यही ज्ञान है। ये घटना 3 बातें स्पष्ट करती है। पहला, भेदभाव कितना निर्मम और अमानवीय हो सकता है। दूसरा, शिक्षा की मुक्तिदायी शक्ति में उनका वो अटूट विश्वास। और तीसरा, उस छोटी उम्र में भी उनकी असाधारण मानसिक दृढ़ता और दूरदर्शिता। अपमान उन्हें तोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने उसे अपने संकल्प की नींव बना लिया। और फिर सालों बाद
इसी संकल्प ने इतिहास को बदल दिया। स्रोत हमें बताता है कि वही बच्चा जिसे बारिश में स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया गया था, आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना। ये नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। हाँ, और स्रोत उनकी उपलब्धियों को संक्षेप में लेकिन बहुत प्रभावशाली ढंग से बताता है। भारत के संविधान का निर्माता, दलितों का मसीहा, हाँ। और समानता का प्रतीक, ये उपाधियां महज अलंकार नहीं है। संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने देश को एक ऐसा कानूनी ढांचा दिया जो सैद्धांतिक रूप से हर नागरिक को बराबरी का दर्जा देता है, उसी बराबरी का जो उन्हें बचपन में नसीब नहीं हुई थी। दलितों का मसीहा, इस शब्द में बहुत वजन है। क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकती हैं? मतलब उन लोगों के लिए जो शायद इस शब्द के पीछे के गहरे सामाजिक संदर्भ से पूरी तरह परिचित ना हो। जरूर। देखिए, दलित शब्द का इस्तेमाल उन समुदायों के लिए होता है जिन्हें सदियों से भारतीय समाज में तथाकथित अछूत माना गया, हाँ। और भीषण सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा। मसीहा यानी उद्धारक या मुक्तिदाता। तो उन्हें दलितों का मसीहा कहना ये दर्शाता है कि इन शोषित और वंचित समुदायों ने उनमें अपना नेता, अपना आवाज देने वाला और अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाला योद्धा देखा। उन्होंने न केवल इन समुदायों की पीड़ा को समझा क्योंकि वो खुद उस पीड़ा से गुजरे थे, हाँ बिल्कुल, बल्कि उन्होंने उस